हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट की आंसर की देखने वाले हैं, पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। और यह यूपी टेट एग्ज़ाम का 2 जुलाई का पेपर है और 2 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पेपर सेकंड, वह पूरा का पूरा यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से आप बिल्कुल सटीक मिला सकते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाल विकास और शिक्षण विधि का मैच करेंगे, आंसर की देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। सभी लोगों में जो क्वेश्चन होंगे आगे पीछे होंगे, लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताया जा रहा है सटीक प्रश्न के। तो दिया गया है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है तो जो भी छात्र अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लगाए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। तो यह जो असफलता का भय होता है, असफलता का भय दर्शाता है। तो यहाँ पे जो भी छात्र सी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि अनुकूली शिक्षण अधिगम सामग्री जो आपका टीएलएम है, टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो सुकरात की शिक्षण पद्धति है मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो जो सुकरात की शिक्षण पद्धति है वह प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो यह संज्ञानात्मक सहारा का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वह है कि शिक्षण की जो रणनीति होती है उसको बदलना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो समावेशी जो स्कूल होते हैं उसके वातावरण की जो विशेषताएं रहती हैं वह सम्मान और सहभागितापूर्ण रहती हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आशु बेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी जब करता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है थांडाई का प्रयास और जो त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो थांडाई का प्रयास और त्रुटि अधिगम सिद्धांत है वह इसलिए सीमित है क्योंकि संज्ञान की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों का उजागर करता है। घर और स्कूल के माहौल से जो प्रभावित अधिगम होता है वह पर्यावरणीय जो कारक होता है उसको उजागर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है, क्योंकि यह विकास जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक जारी रहता है, इसलिए इसको यहाँ पे निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर। आप लोग पढ़े भी होंगे कि विकास आपकी एक निरंतर यहाँ पे चलने वाली प्रक्रिया होता है। अगला है कि पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। जो पढ़ने की खराब आदतों के कारण जो असफल होने वाले किशोर रहते हैं उनमें आत्मनियमन जो होता है, आत्मनियमन की कमजोरी रहती है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो यह पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनके यहाँ पे उदाहरण होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इक्विटी समानता से अलग होती है क्योंकि जो इक्विटी का मतलब होता है वह होता है कि जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। जो आधुनिक कक्षाएं होती हैं उसमें जो शिक्षक की भूमिका रहती है सुविधाकर्ता के रूप में रहती है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला थांडाई के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक सीखने वाला तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो सीखना होगा वह प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है,
जो छात्र केवल अंकों से प्रेरित होते हैं वह बाहरी प्रेरणा से प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, कक्षा में होने वाली बहसें, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो यह जो संज्ञानात्मक संघर्ष होता है, संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से बढ़ावा दे सकती हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे जो सीधा प्रभाव है पर पड़ता है, तो यह जो दृढ़ता और जो प्रयास रहता है उस पर पड़ता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो यह जो विकासात्मक संक्रमण होता है उसमें कठिनाई को यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पे कि सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। जो सहयोगी सीखना होता है वह समावेशन को, यहाँ पे सहपाठियों का जो सहयोग होता है उसको बढ़ावा कर देता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। किशोरावस्था में जो भावनात्मक परामर्श है यह मुख्य रूप से देखेंगे जो चिंता रहती है, जो भ्रम रहता है, इसको कम करता है। तो बी वाला राइट आंसर है। ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं? तो जो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है वह साझा तर्क को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला, कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके आधार पर विभेदीकरण को दर्शाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला जो छात्र है निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो वह जो दंड आधारित अधिगम होता है, आधारित नियंत्रण होता है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। तो सी वाला राइट आंसर है। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। स्कूल का जो वातावरण होता है, बच्चे का जो विकास होता है, उसको पाठ्यक्रम और जो शिक्षा का संवाद होता है उसके माध्यम से प्रभावित करता है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ किसको बढ़ाती हैं? तो यहाँ पे जो अवधारणा मानचित्रण जैसी जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं वह जो ज्ञान का संगठन होता है, ज्ञान के संगठन को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला, एक कक्षा 7 का छात्र है जो सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो यहाँ पे होगा कि सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे उसकी जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि जो शांत और सम्मानजनक चर्चाएं होती हैं उसको प्राथमिकता देना होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं और हिंदी में पूछा गया था कि दंत का तद्भव रूप है और बहुत सारे बच्चे हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। तो दंत का जो तद्भव रूप है यह दांत है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए बिल्कुल राइट हैं। तरंग और तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है अश्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज किए बिल्कुल राइट। महल शब्द का विपरीतार्थक है। तो महल का जो विलोम होता है वह हो जाएगा झोपड़ी हो जाएगा। झोपड़ी डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। अनुस्वार युक्त आपको मानक शब्द चुनना है। जो मानक शब्द चुनना है वह सही भी होना चाहिए। तो यहाँ पे संगठन लिखा गया है, इसकी वर्तनी भी शुद्ध है, बाकी इसमें अनुस्वार लगा भी है। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। संबंध बोधक अव्यय, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। जो की और होता है वह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला, उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आम है उसके बाद यहाँ पे कामा लगेगा, सेब के बाद लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है और इसमें सही रूप से यहाँ पे विराम चिन्ह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ है घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अनुभव होना। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। काफ़ी अनुभव होना, तो बी वाला राइट आंसर है। किला और किला दिया गया है, युग्म शब्दों का सही अर्थ है। किला का मतलब होता है कि जो दुर्ग होते हैं, दुर्ग को किला कहा जाता है और जो किला होता है वह लोहे या अन्य जो धातु की बनी कील होती है उसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है प्रश्न यहाँ पे कि दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। दुष्चरित्र का मतलब होता है कि बुरा है जो चरित्र, उसी को दुष्चरित्र कहा जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है चंद्र वदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। चंद्र वदन का हो जाएगा कि चंद्र के समान वदन। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? तो मेघ का जो समानार्थी शब्द होगा वह बादल होता है। मेघ का अर्थ भी बादल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला ध्यान पूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? जो ध्यान पूर्वक है यह रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला रामधन आलय का संधि रूप क्या है? तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है और रामालय हो जाएगा। रामालय सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, तो यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो द्विज है, द्विज का जो अनेकार्थी शब्द होता है वह चंद्रमा और ब्राह्मण होता है, तो बी, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर किए हैं वह बिल्कुल राइट है। त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो त्र, त और र से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? अर्धविराम की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो अर्धविराम सही रूप से लिखा गया है वह डी वाले में है। राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। यहाँ पे जब आपका अर्धविराम लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा ठहराव रहता है, अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव रहता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जो दूध होता है यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्य है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है श्याम पानी पीता है, बताइए किसमें क्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें एक कर्मक क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला र के साथ उ या उ की मात्रा लगती है, किस प्रकार लगती है? तो यहाँ पर जब भी यहाँ पे र के साथ उ की मात्रा लगती है तो या तो इस तरह से लगती है या तो इस तरह से लगती है, तो यहाँ पे देखेंगे यह बीच में लग रही है, तो यहाँ पे जो मात्रा लग रही है वह कहाँ पे लग रही है? र में, बीच में लग रही है, तो बीच में लगती है, ए वाला राइट आंसर है। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता है? तो जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनके शब्दों के बीच में देखेंगे स्वर नहीं रहता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इनमें से देशज शब्द चुने। जो गड़बड़ शब्द है, गड़बड़ क्या है? देशज शब्द है, तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शर्म अनुभव करना, जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निधनचल का संधि रूप क्या है? निधनचल से बनेगा आपका निश्चल बनेगा, निश्चल दिया गया सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, यह बिल्कुल सरल वाक्य है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुने। जो तिरछा यहाँ पे रेखा में र लगता है वह किस में लगा है? तो यहाँ पे जो सक्रम लिखा गया है इसमें र लगा हुआ है, क में र लगा हुआ है, वह तिरछा रेखा वाला, इस तरह से तिरछा रेखा होता है वह लगा है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे गद्यांश दिया गया, गद्यांश का अर्थ बताना था और 3 गद्यांश दिया गया था, उससे रिलेटेड प्रश्न। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो यहाँ पे इसका आपको सही आंसर करना था और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया आधी ही कहानी जानने के बराबर है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह क्या होगा कि आधी कहानी जानने के बराबर है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपड़ को उत्तर प्रदेश में किन इस नाम से जाना जाता है? गद्यांश में देखना होता है, गद्यांश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसी जो यहाँ पे जो ऐपड़ है उसी को चौकपुरना बोला जाता है, तो यहाँ पे चौकपुरना होगा, चौकपुरना दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। गद्यांश के अनुसार यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना था कि कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखेंगे कि आंसर आपका कहाँ पे लिखा गया है, और अगर इसमें ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहचान वर्ड आया हुआ है, पहचान शब्द आया हुआ है, तो इसमें पहचान सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है।
और अगर इसी तरीके से आप लोग संस्कृत, सोशल साइंस और मैथ साइंस का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।